तो कौन कहता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है? प्यार तो कई बार होता है और हर किसी से होता है, लेकिन आदमी को खुद पर फीलिंग पर कंट्रोल करनी पड़ती है। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को शहर ले आता है, जहाँ वह काम किया करता था, कमाता था। वहीं पर अपनी नई-नई दुल्हन को ले आता है, लेकिन एक शाम को जब वह अपने काम पे से लौटकर कमरे पर पहुँचता है, तो नज़ारा जो देखता है, उसे देखकर उसके पैर तले की ज़मीन खिसक जाती है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपके पैर तले भी ज़मीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध तक। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। वहीं के रहने वाले कुंदन राजपूत, जिसकी उम्र 28 साल थी। कुंदन राजपूत के माता-पिता कुंदन राजपूत के लिए लड़की की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके समाज में कोई भी कुंदन राजपूत के लिए लड़की देने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। जो कुंदन राजपूत था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह सोचता है कि उसकी शादी अब नहीं होगी। इस बारे में सोचकर वह शहर कमाने के लिए जाने के बारे में सोचता है और अपने पिता को बताता है कि मैं जो हूँ वह अब बिजनौर में नहीं रहूँगा और मैं राजस्थान जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है वह शहर जाना चाहते हो, जाओ। जब कोई लड़की का रिश्ता जो है वह आएगा या फिर कोई अच्छी लड़की का रिश्ता मिलेगा, तो मैं जो हूँ वह तुम्हें कॉल कर बता दूँगा, तुम घर चले आना, तुम्हारी शादी मैं करवा कर रहूँगा। बात को जैसे ही कुंदन राजपूत सुनता है, वह हामी को भरता है और 2 दिनों बाद जो कुंदन राजपूत था, वह बिजनौर से निकलता है और राजस्थान चला जाता है। अपने दोस्त के कमरे पर रहकर वह वहीं के पास की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे समय गुजर रहा होता है। जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह कुंदन राजपूत के लिए अपनी लड़की की तलाश करने में लगे हुए थे। धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा होता है, वक़्त बीतता जा रहा होता है। कुंदन राजपूत जो था वह कंपनी का सुपरवाइज़र बन जाता है और जिस खुशी में जो कुंदन राजपूत था, वह अपने पिता को कॉल करता है। जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह कहते हैं कि बेटे, तुमने जो खुशी दी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अब कंपनी के सुपरवाइजर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी उम्र जो है वह बढ़ रही है और मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही है कि तुम्हारी शादी कब होगी। इस बारे में मैं सोच ही रहा था कि क्यों ना मैं जो हूँ वह तुम्हारी शादी किसी और समाज में करा दूं। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत था वह कुछ भी नहीं बोलता। तभी कुंदन राजपूत के जो पिता थे, वह कहते कि तुम क्या कहते हो? क्या तुम दूसरे समाज में शादी करना चाहते हो? जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह कहता है कि क्यों नहीं पापा, लड़की अच्छी होगी और संस्कारी होगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा। बस वह जब मेरे घर आए तो मेरे घरवालों का ख़्याल रखे और बहुत ही अच्छे से वह रहे। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बिरादरी में, दूसरे समाज में लड़की के बारे में पता करता हूँ। अगर कोई लड़की दूसरे समाज को तुम्हें देने के लिए तैयार है, तो मैं जो हूँ वह तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँगा। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह हामी को भर देता है, जिसके बाद वह फ़ोन को रख देता है। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद जो कुंदन राजपूत के पिता थे, उनके पास उनका एक दोस्त आता है, जो कहता है कि मेरे नज़र में एक लड़की है जो कि लोधी समाज की है और अगर तुम कहो तो मैं जो हूँ बहू से बात करूँ। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत के पिता सुनते हैं, वह तुरंत तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं, बस लड़की की फ़ोटो जो है वह एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर दिखने में वह कैसी है। बाकी मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए और सिर्फ़ एक जोड़े में वह मेरे घर चली आए। इस बात को सुनकर जो वह बिचौलिया था, जिसे हम अगुआ कहते हैं, वह कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ वह तुरंत उस लड़की की तस्वीर आपको भेज देता हूँ, उसका नाम आरोही है। इस बात को कहते हुए जो वह अगुआ था, वह तुरंत अपने मोबाइल को निकालता है और एक तस्वीर को कुंदन राजपूत के पिता के सामने रख देता है। जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह जैसे ही उस तस्वीर को देखते हैं, वह उस लड़की को पसंद कर देते हैं, आरोही को, और कहते हैं कि मैं अपने बेटे के पास कॉल लगा रहा हूँ, आप जो है वह इसके बारे में आप ही बता देना। इस बात को कहकर जो कुंदन राजपूत के पिता थे, वह तुरंत
अपने बेटे के पास कॉल करते हैं। जो कुंदन राजपूत था वह उस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो देखता है कि उसके पिता कॉल कर रहे हैं, तो वह तुरंत कॉल को उठाता है और कहता है कि हाँ पापा, आप इस वक्त कॉल कर रहे हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जो कुंदन राजपूत के पिता थे वह कहते हैं कि 5 मिनट बस तुम बात कर लो, मैं जो हूँ वह तुम्हारे लिए दूसरे समाज में तुम्हारे लिए लड़की जो है वह तलाश की है और तुम्हारे मोबाइल पर मैंने सेंड कर लिया, उस लड़की को देखकर तुम बताओ कि वह कैसी है। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत था जो सुनता है, वह कहता है कि पापा, आपको अगर वह लड़की पसंद है तो वह मुझे भी पसंद जरूर आएगी, इसलिए आप अगर रिश्ता अच्छा लगता है तो आप रिश्ता तय कर दो। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत के पिता सुनते हैं, वह हामी को भर देते हैं और मुस्कुराते हुए वह फोन को रखते हैं। और जो अगुआ था सामने बैठा हुआ, वह कहते हैं कि मेरे बेटे को जो है वह मेरी पसंद की लड़की जो है वह उसे भी पसंद है, इसलिए आप जो है वह रिश्ते की आगे बात बढ़ा दीजिए। इस बात को सुनकर जो वह अगुआ था वह तुरंत शादी के लिए बातचीत करना शुरू कर देता है और लड़की वालों के माता पिता से बात करता है, आरोही के माता पिता से, जिसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय हो जाने के बाद जो कुंदन राजपूत के पिता थे वह कुंदन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी जो है वह फिक्स हो चुकी है आरोही से, तुम राजस्थान से बिजनौर चले आओ, जो तुम्हारे 10 दिनों बाद तुम्हारी शादी है। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह कहता है कि पापा, आप ज्यादा धूमधाम से शादी मेरी मत करना, मैं जो हूँ वह सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करना चाहता हूँ, जो मैं दिखावे की शादी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें पैसे भी खर्च काफी होंगे। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत के पिता थे वह कहते हैं कि ठीक है बेटे, मैं जो हूँ वह इस बारे में पहले ही बात कर लिया हूँ, तुम कब आ रहे हो ये मुझे बता दो ताकि मैं लड़की वालों को भी तुम्हारे बारे में बता दूं। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह 2-3 दिनों में बिजनौर चला आऊंगा। इस बात को कहकर जो कुंदन राजपूत था वह फोन को रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, समय बीतता है, करीब 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जो कुंदन राजपूत था वह अपने गांव पहुंचता है बिजनौर, जहां पर जो कुंदन राजपूत के माता पिता थे सभी कुंदन राजपूत को देखकर वह काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वह सभी शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, समय बीत रहा था। शादी का दिन नजदीक आता है 23 जून, जब कुंदन राजपूत अपने शादी करने के लिए वहीं के पास के मंदिर में पहुंचता है और जहां पर आरोही जो थी वह भी अपने माता पिता और कुछ और लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर कुंदन राजपूत और आरोही की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। ये शादी हो जाने के बाद जो कुंदन राजपूत था और उसके घर वाले सभी जो थे वह घर पर पार्टी रखते हैं कि हमारी बेटे की शादी हो चुकी है, अब उसकी गृहस्थी जो है वह अब बस जाएगी और हमारे घर में अब बहू आ चुकी है, क्योंकि बेटे की शादी जो है वह कई सालों से नहीं हो रही थी। इस बात को कहते हुए अपने रिश्तेदारों से वह सभी काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। जो आरोही थी वह अपने सुहाग वाले कमरे में बैठी होती है और रात के करीब 11 बज जाते हैं। जो कुंदन राजपूत था वह काफी ज्यादा शराब पिया हुआ था। जो कुंदन राजपूत के माता पिता थे वह कहते हैं कि बेटे, बहू जो है वह कमरे में इंतजार कर रही है, तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पीने में लगे हुए हो, तुम्हारी दुल्हन जो है वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ कमरे में। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह तुरंत हामी को भरता है और अपनी स्वागत वाले कमरे में पहुंचता है, जहां पर जो कुंदन राजपूत था वह देखता है कि जो आरोही है वह गहरी नींद में सोई हुई है। कुंदन राजपूत अपनी दुल्हन को सोता हुआ देखकर वह कमरे के दरवाजे को बंद कर वह अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है और बड़े ही प्यार से उठाता है कि आरोही उठो। जैसे ही आरोही कुंदन की आवाज को सुनती है वह उठकर बैठ जाती है और अपनी घूंघट को डाल लेती है। तभी जो कुंदन राजपूत था वह कहता है कि घूंघट डालने की कोई आवश्यकता नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना है और तुम जो है वह अगर तुम जिस तरीके से रहना चाहती हो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें रोकू टोकूंगा नहीं, बस तुम मेरा ख्याल रखना और मेरे घर वालों का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे इस बात को आरोही सुनती है वह मुस्कुराकर जवाब हामी में भर देती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। उस दिन के बाद जो आरोही थी वह कुंदन के घर को संभालना शुरू कर देती है और धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, करीब 15 दिन बीत जाते हैं।
शादी के 15 दिन बीत जाने के बाद जब कुंदन राजपूत का दोस्त फोन करता है कि तुम्हारा जो मैनेजर है वह तुम्हें ढूंढ रहा है कि कब तुम आओगे, वरना तुम्हारी जगह पर कंपनी में किसी और को सुपरवाइजर के पोस्ट पर रख लेगा। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह कहता है कि मैं जो हूँ वह अगले दिन ही आ रहा हूँ, जो कह देना कि 2 दिनों में जो कुंदन है वह चला आएगा। जैसे ही कुंदन राजपूत का दोस्त इस बात को सुनता है, वह हामी को भरकर फोन को रख देता है और कुंदन राजपूत जो था वह अपने पिता और अपनी पत्नी, अपने घर वालों को सारी बातों से अवगत कराता है कि कंपनी में जो उसका मैनेजर है वह कह रहा है कि अगर 2 दिनों में अगर मैं नहीं पहुंचूंगा राजस्थान, तो मेरी जगह पर सुपरवाइजर के पोस्ट पर किसी और को वह रख लेगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि बेटा तुम जो है वह जाना चाह रहे हो, तुम्हारी शादी के अभी 15 दिन बीते हैं और तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारी दुल्हन है वह क्या ऐसे ही यहीं पर रहेगी, जो अपनी दुल्हन को साथ लेकर चले जाओ। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह मुस्कुराते हुए कहता है कि पापा यहाँ पर रहेगी और आप लोग का वह सेवा करेगी। तभी कुंदन राजपूत की जो माँ थी वह कहती कि बेटा तुम जाओ और हम सब दोनों है ना, हम दोनों खुद से रह लेंगे, तुम दोनों जाओ वहां पर आराम से रहना, तुम्हारे लिए खाना पीना आरोही बना देगी और तुम आराम से ड्यूटी करते हुए रहना। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह हामी को भर देता है। जिसके बाद जो कुंदन राजपूत था वह अपनी पत्नी को कहता है कि ठीक है, तुम जो जाकर अपने सामान को सारा पैकिंग कर लो, तुम भी मेरे साथ राजस्थान चल रही हो। इस बात को सुनकर जो आरोही थी वह अपने कमरे में काफी खुश से जाती है और अपने बैग में सारे कपड़े को संभालना शुरू कर देती है, सरियाना शुरू कर देती है। जिसके बाद जो कुंदन राजपूत था वह भी अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसके सामान को पैकिंग करने में और अपने सामान को पैकिंग करने में मदद करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह के करीब 8 बजते हैं, जो कुंदन राजपूत था वह अपनी पत्नी आरोही के साथ बिजनौर से निकलता है राजस्थान के लिए। अगले दिन कुंदन राजपूत अपनी पत्नी आरोही को लेकर अपने दोस्त के कमरे पर पहुंच जाता है, जहां पर वह पहले अपने दोस्त के साथ रहा करता था। जैसे ही कुंदन राजपूत का जो दोस्त था वह आरोही को देखता है, वह कहता है कि भाभी आप दिखने में काफी खूबसूरत हो और कैसे आपकी शादी जो है वह कुंदन से हो गई, शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। जैसे ही इस बात को कुंदन राजपूत की बातों को आरोही सुनती है, वह मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके भैया से ही जो मेरा रिश्ता तय हुआ, अगर आपसे रिश्ता तय होता तो मेरी शादी आपसे ही होती, आप तो पहले मुझे मिले ही नहीं। जैसे इस बात को आशुतोष यादव सुनता है, वह मुस्कुराता है और सभी मिलकर बातचीत करते हैं। इसके बाद जो कुंदन राजपूत था वह कहता है कि 2-3 दिनों बाद मैं जो हूँ वह कोई और कमरा ले लूंगा, तब तक आरोही जो है वह हम दोनों के साथ ही कमरे में रहेगी। इस बात को सुनकर जो आशुतोष यादव था वह काफी ज्यादा खुश होता है। आरोही जो थी वह भी कुंदन यादव की ओर देखती है और वह भी हामी को भर देती है। जिसके बाद अगले दिन से ही जो कुंदन यादव था वह अपने ड्यूटी फैक्ट्री जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था, करीब हफ्ते दिन बीत जाते हैं। कहीं पर भी कुंदन यादव को कोई कमरा ठीक ठाक नहीं मिल रहा था। जो कुंदन राजपूत था उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह अपनी फैक्ट्री से जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक कमरा लेना चाह रहा है, तो मिल नहीं रहा, तो वह क्या करे। वह अपने दोस्त को सारी बातों से अवगत कराता है कि मेरे दोस्त मैं जो हूँ वह यहाँ पर आसपास कई जगहों पर मैंने गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई अच्छा सा कमरा दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों के लिए आरोही जो है वह हम लोग के साथ रहेगी, तुम्हारा भी खाना ये बना दिया करती है, कपड़े भी तुम्हारा फिर दिया करती है, इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जैसे इस बात को आशुतोष यादव सुनता है, वह कहता है कि नहीं, मुझे भाभी से क्या दिक्कत होगी, भाभी यहाँ पर है तो मुझे काफी ज्यादा आराम है, मेरे कपड़े भी वह धो देती है और साथ में खाना भी बना देती है, जो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो कुंदन राजपूत था वह मुस्कुराता है और हामी को भर देता है। जिसके बाद जो कुंदन राजपूत था और आशुतोष यादव और आरोही सभी एक साथ एक ही कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। जो कुंदन राजपूत और आशुतोष यादव दोनों अपने अपने ड्यूटी जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, समय गुजर रहा था। एक शाम को जब कुंदन राजपूत अपने कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे पर नहीं है।
तो वह तुरंत अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, लेकिन मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। जो कुंदन राजपूत था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वह तुरंत अपने दोस्त आशुतोष यादव के पास कॉल करता है और उसका भी मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। कुंदन राजपूत को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी आरोही कहीं बाजार गई होगी सामान लाने के लिए, वह शाम तक चली आएगी। वह काफ़ी देर तक कुंदन राजपूत इंतज़ार करता रहता है, लेकिन जो आरोही थी वह कमरे पर नहीं पहुँचती, ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है, ना ही जो आशुतोष यादव था वह कमरे पर पहुँचता है। जो कुंदन राजपूत था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वह अपने पिता के पास कॉल लगाता है और सारी बातों से अवगत कराता है। जैसे इस बात को सुनते हैं कुंदन राजपूत के पिता, तो वह कुंदन राजपूत के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें जो है वह कोई अलग कमरा नहीं मिल रहा था, तुम जो है वह अपने दोस्त के कमरे में ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। जो तुम उसे ढूंढो और अगर नहीं मिलती है तो वहीं के पास के थाने में चले जाओ। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, तो अगले सुबह होने का इंतजार करने लगता है और वह रात बीतती है और अगले सुबह जो कुंदन राजपूत था वहीं के पास के थाने में जाता है और सारी बातों से अवगत कराता है थानेदार को। जिसके बाद जो थानेदार था वह तुरंत सर्विलांस पर उन दोनों के मोबाइल नंबर को डालता है और लोकेशन को ट्रैक करना पुलिस शुरू करती है। जिसके बाद उन दोनों की जो लोकेशन थी वह राजस्थान के जयपुर की बता रही होती है। पुलिस जो थी वह उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर से आशुतोष यादव और आरोही को दोनों को पुलिस जो थी वह ढूंढ कर लेकर चली आती है। जो आरोही थी वह पुलिस के सामने कहती है कि वह कुंदन राजपूत के साथ नहीं रहना चाहती और वह यादव समाज से है और वह अपने ही समाज में रहना चाहती है, क्योंकि हर रिश्ते नाते जो थे वह सभी फोन करना बंद कर चुके थे, क्योंकि मेरी शादी जो है वह राजपूत समाज में हो गई थी। इसलिए मेरा समाज यादव समाज है, इसलिए मैं अपने समाज के ही लड़के के साथ आगे के जीवन बिताना चाहती हूँ। इसलिए मैं अब कुंदन राजपूत के साथ नहीं रह सकती। जो पुलिस थी वह कहती है कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो दलील पर तुम दे दो और साथ में तुम जो है वह संविधान के हिसाब से चलो और कोर्ट में जाकर दोनों तलाक ले लो, जिसके बाद तुम जो है वह आशुतोष के साथ जाकर रह सकती हो। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, वह अपनी पत्नी आरोही को समझाने की कोशिश करता है कि मैं जो हूँ वह तुम्हें कौन सी खुशी नहीं दे रहा था, और समाज क्या है, समाज तो अपनी जगह पर है और तुम मेरी अब पत्नी हो, तुम जो है वह मुझसे अलग हो रही हो। जैसे इस बात को आरोही सुनती है, वह कहती है कि तुम्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जो हूँ वह तुमसे ज़्यादा प्यार जो है वह आशुतोष से करने लगी हूँ और ये मेरा अच्छे से ख्याल रखता है और मेरी हर खुशियों को वह ध्यान रखता है। तुम जो है वह यहाँ पर मुझे लेकर चले आए, लेकिन कहीं पर घुमाने नहीं ले गए। जब भी कहीं घूमने का मेरा मन करता तो आशुतोष जो है वह मुझे घुमाने के लिए ले जाया करता अपनी ड्यूटी को छोड़कर, और तुम जो है वह हमेशा ड्यूटी करने चला जाया करती। पत्नी को हमेशा पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, पत्नी को हमेशा प्यार की आवश्यकता होती है। जैसे इस बात को कुंदन राजपूत सुनता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो आरोही थी वह कुंदन राजपूत को संविधान के हिसाब से कोर्ट पहुंचती है और वहां पर तलाक कुंदन राजपूत को दे देती है और आशुतोष यादव से वह शादी कर लेती है। जो कुंदन राजपूत था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह अपने पिता को सारी बातों से अवगत कराता है और कहता है कि जो आरोही है वह तो करे कि वह यादव समाज से थी और आप बताए थे कि वह लोधी समाज से है। जो कुंदन राजपूत के पिता थे वह तुरंत उस बिचौलिए को ढूंढते हैं जो अगुआ था अपनी भाषा में बोले तो, और उससे बात करते हैं कि तुमने हमें बताया था कि वह लोधी समाज से है और लेकिन वह यादव समाज से है। जो वह तो किसी और लड़के से वह शादी कर ली है और वह अलग रह रही है। जैसे इस बात को वह अगुआ सुनता है, वह कहता है कि मैं जो हूँ वह आपको जानबूझकर बताया था कि वह जो है वह लोधी समाज से है, क्योंकि अगर वह यादव समाज से होती तो आप तो है वह पहले ही मना कर रहे थे कि यादव समाज में शादी मुझे नहीं करनी है। जो अगर वह चली गई है तो ठीक है, मैं जो हूँ बाप के बेटे के लिए कोई दूसरी सी लड़की अच्छा रिश्ता लेकर आपके पास जरूर पहुंचूंगा। इतना कहकर जो वह अगुआ था वह फोन को रख देता है। जो कुंदन राजपूत था उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह वही राजस्थान में रहकर वह आज अपने कंपनी में ड्यूटी
कर रहा है और जो आरोही है वह आशुतोष यादव, जो कि कुंदन राजपूत का जो दोस्त था, जिसके साथ वह कई सालों से वह राजस्थान में रह रहा था, वह उसकी पत्नी के साथ शादी कर कर वह आज खुशी से आरोही के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आजकल जो उत्तर प्रदेश में समाज को लेकर काफी चर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं, इसके लेकर आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।